2027 के चुनाव से पहले एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या इस बार भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है? क्या संसद और विधानसभा में हर 3 में से एक सीट पर महिला उम्मीदवार नजर आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा या विपक्ष इसे सरकार का चुनावी दांव बताएगा? आज इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि 33% महिला आरक्षण है क्या। साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया। इस कानून का उद्देश्य है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाए। मतलब अगर किसी विधानसभा में 300 सीटें हैं तो करीब 100 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। पुरुष उम्मीदवार उन सीटों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है कि कानून पास हो गया है, फिर अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? ये कानून तुरंत लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब संविधान में छिपा हुआ है। देखिए, सरकार ने साफ किया था कि आरक्षण लागू करने से पहले 2 प्रक्रियाएं जरूरी हैं। पहली, नई जनगणना। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना जो है वो कोविड और अन्य कारणों से हो नहीं सकी। अब दूसरी, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब है कि नई जनसंख्या के आधार पर चुनावी सीटों की सीमाएं तय करना। किस जिले में कितनी सीटें होंगी, कौन सी सीट आरक्षित होगी, ये सब परिसीमन के बाद तय होगा। यानी कि जब तक ये दोनों काम पूरे नहीं होंगे तब तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। क्या 2027 तक ये लागू हो जाएगा? यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। अगर सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया समय पर पूरी कर लेती है तो कुछ चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि 2027 के सभी चुनाव निश्चित रूप से 33% आरक्षण के तहत ही होंगे। इसलिए अभी इसे संभावना के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि तय फैसला। अब समझिए बीजेपी को इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। बीजेपी पिछले कुछ सालों से महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चला रही है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और महिलाओं को प्राथमिकता में रखकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया गया है। और लखपति दीदी जैसे अभियान इसी रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। कई योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए बेनिफिशियल साबित भी हो रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं जो हैं वो लेकर सरकार की तरफ से आई जा रही है, जिससे कि महिलाओं को बढ़ावा मिले। यानी कि केंद्र में जो है, सेंटर में जो है महिलाओं को रखा गया है। महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है ध्यान जो है वो ज्यादा दिया गया है। तो ऐसे में अगर महिला आरक्षण लागू होता है तो बीजेपी से महिला सशक्तिकरण की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकती है। इससे महिलाओं के बीच सकारात्मक संदेश जा सकता है कि सरकार ने उन्हें सिर्फ योजना का लाभ नहीं दिया बल्कि राजनीति में भी बराबरी का मौका दिया। साथ ही पार्टी को बड़ी संख्या में नई महिला चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्या चुनाव जीतना सिर्फ आरक्षण से तय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं जीते जाते। महंगाई, रोजगार, स्थानीय समस्याएं, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए ये कहना कि सिर्फ महिला आरक्षण से किसी एक पार्टी को जीत मिल जाएगी सही नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि महिलाओं के वोट और राजनीतिक भागीदारी दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन उसे लागू करने की समय सीमा नहीं बनाई। कई विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जनगणना कराई जाए, परिसीमन पूरा किया जाए और महिला आरक्षण लागू किया जाए। कुछ दल ये भी मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। यानी बहस सिर्फ आरक्षण पर नहीं बल्कि उसके लागू होने के तरीके और समय को लेकर भी है। साल 2027 के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? अगर आरक्षण लागू होता है तो पहली बार बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार मैदान में उतरेंगी। राजनीतिक दलों को अपने संगठन में नई महिला नेतृत्व तैयार करना होगा। चुनावी मुद्दों में महिलाओं से जुड़े विषय जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई और ज्यादा प्रमुख हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती तो महिला आरक्षण का प्रभाव आगे होने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण भारतीय राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक बदलाव है। लेकिन इसका चुनावी असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये कब लागू होगा, राजनीतिक दल किस तरह उम्मीदवार चुनते हैं और जनता किन मुद्दों को सबसे ज्यादा महत्व देती है और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कैसे कराया जाता है। क्योंकि कुछ प्रो कॉन्स हर चीज के होते हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो कैसे सरकार इसे इम्प्लीमेंट कराती है और क्या 2027 में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए नजर आता है, यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट एक तरीके से हो पाता है, ये जरूर देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय आप हमें जरूर लिखिएगा।